मकर राशि के जातकों, राहु जब भी नक्षत्र परिवर्तन करता है या राशि परिवर्तन करता है और जिस भाव में गोचर करते हैं या जिन भावों पर यह प्रभाव डालता है, वहां एक तरह की मतलब आंधी सुनामी लेकर के आता है। वहां वे अपनी प्रेजेंस को दिखाता है। ये एक मायावी ग्रह है। जिस प्रकार हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती, ठीक उसी प्रकार राहु भी छाया ग्रह है और ये हमारे साथ चलते हैं। राहु क्या है? डीप थिंकिंग, डिजायर्स, हमारी इच्छाएं हैं और ये जब देने पर आते हैं तो जमीन से आसमान की बुलंदियों पर ले जाते हैं और सक्सेस ये बहुत जल्दी देते हैं। और जब बर्बाद करने पर आते हैं तो ये एक क्षण सेकंड भी नहीं लगाते। इसलिए इन्हें कलयुग का राजा बेताज बादशाह कहा जाता है। राहु ने 18 महीने से आपकी लाइफ में ऐसी सुनामी ला करके रखी है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो कौन सा प्लेनेट है जिसने आपके जीवन में इतनी प्रॉब्लम समस्याएं ला करके खड़ी कर रखी हैं। फैमिली प्रॉब्लम हो, धन संबंधी हो या ऋण लीगल संबंधी मैटर हो या जॉब की हो या वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम हो, डेवलपमेंट की हो या सेटलमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। 2 अगस्त 2026 एक क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर बढ़ने जा रहे हैं आप, क्योंकि 2 अगस्त 2026 वह तिथि है जब राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये मंगल के नक्षत्र घनिष्ठा में प्रवेश करेंगे और घनिष्ठा नक्षत्र के चारों चरण में ये रहेंगे 10 अप्रैल 2027 तक। राहु का ये 253 दिनों का गोचर आपके जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि राहु, मंगल और घनिष्ठा नक्षत्र की एनर्जी का संचरण जब हमारी लाइफ जीवन में होगा तो ये हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव, चेंज लेकर के आएंगे। तो राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मकर राशि के जातकों, सबसे पहले जानेंगे धनिष्ठा नक्षत्र क्या है। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल है, ग्रहों के सेनापति, और इस नक्षत्र के देवता अष्टवसु हैं। धनिष्ठा नक्षत्र नेम, फेम, धन, संपदा और सफलता देने वाला नक्षत्र है। मंगल क्या है? अग्नि तत्व ग्रह है और काफी एनर्जेटिक प्लेनेट है। राहु भी अपने आप में अत्यधिक तीव्र ऊर्जावान प्लेनेट है और वायु तत्व ग्रह है। और जब वायु और अग्नि का मेल होगा तो अग्नि और ज्यादा भड़क जाएगी और ज्योतिष में देखिए इसे विस्फोटक योग या अंगारक योग कहा जाता है। राहु आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कुछ नया करने की इच्छा, राहु नॉन ट्रेडिशनल तरीके से कार्य करता है। जो जातक ऐसे क्षेत्र से हैं, सोशल मीडिया, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी, रिसर्च या टेक्निकल फील्ड से हैं, उनके लिए बेहतरीन उत्तम समय है। राहु एक मेटेरियलिस्टिक प्लेनेट है, इनकी देखिए कोई लिमिट नहीं है। यदि आपकी पत्री में राहु खराब है, अब आप इसे जानेंगे कैसे कि राहु खराब है, आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। यदि आपके पास अपनी पत्री नहीं है तो देखिए मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताती हूँ, उसके आधार पर समझ जाइएगा कि राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है और आप उसके उपाय कर लीजिए या उसके मंत्र जाप कर लीजिए। राहु एडिक्शन है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, भ्रम है, अनजाना सा भय है, पैसा अचानक से आपका डूब जाना और आपको कोई हेल्थ इश्यू आना कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही लेकिन आपको लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। गलत संगति, जेल जाना अचानक से, मतलब बैठे बैठाए आपका पुलिस केस बन जाना या किसी मुसीबत में फंस जाना, लाइफ में उठापटक, सांस की तकलीफ, बीमारी का मतलब समझ ना आना, धोखा मिलना, व्यक्ति के घर में कबाड़ ज्यादा इकट्ठा रहना, इलेक्ट्रॉनिक सामान का बहुत जल्दी खराब होना। देखिए एक स्किन पे जो व्हाइट कलर की चकत्ते पड़ते हैं ना, स्पॉट पड़ते हैं, वो राहु का सबसे ज्यादा खराब लक्षण माना जाता है। लाल चींटियों का घर में निकलना। जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो राहु मंगल की विस्फोटक एनर्जी, ऊर्जा का संचरण होगा।
ऐसे में आप लीक से हट करके सोचेंगे, कुछ नया करने का विचार आपके मन में आएगा। सक्सेस, नेम, फेम पाने के लिए आप किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि राहु बाउंड्रीज वॉल को भी लांघ जाते हैं। राहु सिर्फ पाना जानता है। इस टाइम आपके अंदर भी एक जुनून होगा अपने कार्य को लेकर, सक्सेस को लेकर कि मुझे ये प्राप्त करना है। लेकिन यहाँ आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। मंगल राहु की ऊर्जा है, तो कभी कभी क्या ये जल्दबाजी में ना कार्यों का बिगड़ना, इगोस्टिक बना देती है। गलत डिसीजन आप ले लेते हैं जल्दबाजी में। धनिष्ठा नक्षत्र में देखिए 2 राशियों के गुण पाए जाते हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, और दोनों के स्वामी ही शनिदेव हैं, आपकी राशि के स्वामी। जबकि जो ये नक्षत्र होता है ये मंगल का है। और एक आश्चर्य की बात देखिए, मंगल मकर राशि वालों आपके लिए बहुत ज्यादा योग कारक ग्रह है। तो राहु का मंगल के नक्षत्र में आना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मंगल तेजी के कारक है और शनि रिजल्ट देते हैं। राहु जब धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ये 2 तरह का रिजल्ट अब आपको प्रदान करेंगे। पहला, आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्राप्त करना चाहेंगे, अपने अंदर होल्डिंग की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे, जिसके लिए आप काफी मेहनत प्रयास इस टाइम आप करेंगे। 2 अगस्त के बाद राहु धनिष्ठा नक्षत्र के 4थे चरण में प्रवेश करेंगे, जो कि कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। तो राहु इस टाइम एक्सपेंशन, विस्तार करेंगे आपके कार्य क्षेत्र का, धन का, आपकी स्किल्स का, क्षमताओं का, आपके टैलेंट का, आपकी इंटेलिजेंस को ये एक्सपेंड करेंगे। राहु विदेश के कारक है। यदि आपका कार्य विदेश संबंधित है तो वहां से आपको जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा। धनिष्ठा नक्षत्र की दिशा देखिए नॉर्थ वेस्ट है, तो इस टाइम आप हनुमान जी की पूजा करें, उन्हें चोला चढ़ाएं या मीठा पान उनके चरणों में अर्पित करें। इससे आपको काफी लाभ प्रदान होगा। और अपने घर की नॉर्थ वेस्ट को इस टाइम बहुत ज्यादा साफ रखें। राहु आपके 2nd हाउस धन भाव में गोचर कर रहे हैं। धन भाव में राहु, मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र की एनर्जी का संचरण तो होगा। राहु यहाँ आपको धन प्रदान करेंगे। इस टाइम आपका पूरा फोकस आपके कार्य और धन अर्जित सेविंग करने पर रहेगा। कहीं आपका पैसा पेमेंट अटक गया था या किसी ने आपका पैसा ले रखा है, तो इस टाइम आप अपने प्रयासों के द्वारा उसको हासिल करेंगे। राहु यहाँ आपके एम्बिशंस को, महत्वाकांक्षाओं को दर्शाते हैं। मंगल के नक्षत्र में है और मंगल काफी एनर्जेटिक प्लेनेट है। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएंगे। धन प्राप्ति की तीव्र इच्छा आपके अंदर जागृत होगी। राहु यहाँ देखिए अपनी स्वग्रही राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में, और इन 253 दिनों में जो आपके कार्य अधूरे हैं, कोई सपना आपका अधूरा रह गया, उन्हें आप इस टाइम पूरा होते हुए देखेंगे। इस समय आपका पूरा फोकस अपनी जॉब पर, बिजनेस, व्यापार के लिए किस तरह उसको बूस्टअप किया जाए, क्या ज्यादा से ज्यादा धन कमाया जाए या किस तरह से उसका विस्तार किया जाए। राहु अनैतिक कार्य, शॉर्टकट रास्ते से धन कमवाते हैं, क्योंकि राहु सिर्फ पाना जानता है। बस यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि राहु की 8म भाव पर आपके 8th हाउस पर दृष्टि है और ये भाव अचानक से परेशानियों को लाता है। शॉर्टकट रास्ता, गलत संगति, लालच से इस टाइम दूर रहें। एक बात का ध्यान और दीजिएगा कि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में राहु और मंगल की पोजीशन क्या है। वह नीच पाप दृष्ट तो नहीं है, नहीं तो राहु आपको एडिक्शन, गलत रास्ते पर, शराब, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम ये दे सकते हैं। यहाँ आपको बच करके रहना है। राहु 2nd हाउस में, और 2nd हाउस देखिए वाणी का भाव भी है, तो वाणी में इस टाइम तेजी, कटुता आ सकती है। लेकिन यदि कोई पर्सनल लाइफ में या वर्क प्लेस पर आपको कोई परेशान कर रहा है तो अब आप उसकी नहीं सुनेंगे, उसको आप जवाब देंगे। राहु इस टाइम आपकी बोल्ड पर्सनैलिटी बनाएगा, पावरफुल डिसीजन मेकिंग पावर देगा। जिन समस्याओं से आप परेशान थे, कोई हल आपको नजर नहीं आ रहा था, चाहे वो धन संबंधी हो, जॉब संबंधी हो, स्वास्थ्य संबंधी हो या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई भी आपको प्रॉब्लम थी, तो 2 अगस्त के बाद राहु आपको उन समस्याओं का समाधान प्रदान करेंगे।
राहु की पंचम दृष्टि आपके 6th हाउस पर, अपने मित्र की राशि बुध पर। देखिए यदि 6th हाउस में राहु हो या इनकी दृष्टि हो तो उसके जो शत्रु होते हैं वो स्वयं ही पराजित हो जाते हैं, या कोई षड्यंत्र रच रहा होता है तो वो उस षड्यंत्र से आपको राहुदेव बचाते हैं और संघर्षों से राहत मिलती है। 2 अगस्त के बाद आप पर कोई ऋण और लोन था या कोई आपको हेल्थ इश्यू चल रहे थे तो वह अब आपके समाप्त होंगे इस गोचर काल में। अब आपके रिस्क लेने की यहाँ क्षमता बढ़ेगी। आपका फोकस लक्ष्य इस टाइम मैनेजमेंट धन सेविंग पर रहेगा। इस टाइम आप अपने डिसीजन स्वयं लेंगे। राहु आपको लीक से हटकर, परंपरा से हटकर आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेंगे। ये भाव देखिए जॉब का, कंपटीशन का। राहु के दिमाग और मंगल के कॉन्फिडेंस से आप इस टाइम इंटरव्यू एग्जाम देंगे और उसको क्लियर करेंगे। यहाँ राहु आपको नए और इनोवेटिव आइडियाज देंगे जिनका इस्तेमाल आप अपनी लाइफ में करेंगे और उनसे धन अर्जित करेंगे। राहु की नवम दृष्टि आपके 10th हाउस कैरियर भाव पर है और राहु टेक्नोलॉजी के देखिए जबरदस्त कारक है। आप अपनी सोच से, ज्ञान से, कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। यदि आप आईटी सेक्टर से हैं, एआई से हैं, टेक्निकल वर्क है, रिसर्च से हैं, टूर एंड टूरिज्म का वर्क है, रेस्टोरेंट है आपका, होटल मैनेजमेंट, लॉ, मीडिया या ग्लैमर की दुनिया से हैं, आप एडवोकेट हैं, इन क्षेत्रों से हैं तो काफी बेस्ट रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में तरक्की देखने को मिलेगी, नए इवेंट्स करवाएंगे। राहु क्यों? क्योंकि 10th हाउस के राहु और मंगल यहाँ कारक माने जाते हैं। मान सम्मान इस टाइम आपका बढ़ाएंगे। राहु विदेश के कारक है तो विदेशों से आपको लाभ प्राप्ति। वाणी में इस टाइम आपको अपने प्रभुत्व देखने को मिलेगा जिससे आपके कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे, सोशल सर्कल, मित्रों का दायरा बढ़ेगा और उनका सपोर्ट भी आपको इस टाइम प्राप्त होगा। इस टाइम वर्क प्लेस पर आप अपने कार्य में रिस्क लेंगे जिसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। राहु की 7th दृष्टि आपके 8th भाव पर, ये ऑकल्ट्स का है, गुप्त रहस्यों का है। राहु स्वयं सीक्रेट के कारक होते हैं। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप अपनी योजना, सीक्रेट बिजनेस के या जॉब के कार्य करने का तरीका किसी से भी शेयर ना करें। अपनी प्लानिंग किसी को भी ना बताएं, नहीं तो यहाँ आपको देखिए नुकसान होगा। यदि आप गुप्त तरीके से कार्य करते हैं तो राहु देव का गोचर 253 दिनों का आपको लाभ प्रदान करेगा। 8th हाउस में देखिए सिंह राशि है तो यहाँ आप पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। यदि आपका सरकारी कार्य है या 2 नंबर का कार्य है तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। और यदि आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी के वर्क में हैं या कोई मंत्र साधना कर रहे हैं उसके लिए सबसे उत्तम समय देखिए यहाँ राहु की दृष्टि 8th हाउस पे, ये ससुराल का भाव भी बोला जाता है। यदि आपके ससुराल से संबंध अच्छे नहीं हैं तो मैं कहती हूँ हमेशा ससुराल से संबंध अच्छे बना करके रखें। वहां आप देखिए मीठा जरूर लेकर के जाएं, स्वीट जरूर लेकर के जाएं। राहु मंगल के नक्षत्र में है और मंगल आपके 4th हाउस और लाभ भाव इच्छा पूर्ति के स्वामी है। मंगल भूमि के कारक है। भूमि में, प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में या ब्रोकर हैं, दलाल हैं तो मंगल के जितने भी कारक तत्व हैं उसमें काफी बेनिफिट आपको इस टाइम प्राप्त होगा। ऊपर से सोने पर सुहागा देखिए 13 अगस्त के बाद देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मार्गी अवस्था में आ जाएंगे तो आपके बिजनेस व्यापार को ये बूस्टअप करेंगे और इस टाइम आप अपने बिजनेस व्यापार को अपलिफ्ट होता हुआ देखेंगे। विदेश संबंधी बिजनेस है तो इसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। इस टाइम एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों को काफी बेनिफिट प्राप्त होगा। आप अपनी मेहनत कर्म के द्वारा सक्सेस को प्राप्त करेंगे। लाभ भाव पर गुरु की दृष्टि है। इनकम में वृद्धि और आपकी इच्छाओं की पूर्ति का ये समय है। बस इस टाइम आपने अपने डिसीजन ना क्लियर लेने हैं, मतलब ऐसे नहीं करना मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ ये गलत है सही है, इसमें आपको ना राहु की कंफ्यूजन में यहाँ फंसना नहीं है। राहु मंगल की ऊर्जा के साथ धन के रास्ते आपके खुलेंगे, आय के रास्ते खुलेंगे। राहु इस टाइम आपको काफी आइडियाज प्रदान करेंगे। इस टाइम पूरे जोश के साथ धन कमाने के लिए आप
आगे बढ़ेंगे। सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा ऊर्जावान है राहु। यदि आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, सही से यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में भी डाल देंगे। इस टाइम आप अपने कंफर्ट जोन से निकल करके हार्ड वर्क करें और स्मार्ट वर्क करें। सपने मत देखिए, उनको पूरा करने का प्रयास करें। राहु इनोवेशन है, रिसर्च है, नए आइडियाज है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, शेयर मार्केट है। यदि आप पर राहु की दशा, महादशा या अंतरदशा चल रही है तो इसका पूरा लाभ उठाएं। वैसे भी मकर राशि वाले काफी मेहनती होते हैं। आपकी पत्री में यदि राहु और मंगल की पोजीशन नीच है, पापग्रस्त है, तो देखिए आप उसके उपाय करें या मंत्र जाप करें। नहीं तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज दीजिए। मकर राशि के जातकों, शनि और राहु आपको यहाँ पर तराशने का कार्य कर रहे हैं। अब आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, मन में आपको कंफ्यूजन नहीं लाना है। बस जब भी डिसीजन ले रहे हो तो सोच समझ करके लें या किसी बड़ों की सलाह से लें। कोई आपका गुरु है, मेंटोर है, कोई बड़ा है घर में, उसकी सलाह से लें। दूसरा, अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखें। किसी पर भी आपको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना, किसी के बहकावे में नहीं आना है। अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ वो बहुत ही कारगर उपाय है, बड़ा बेस्ट रिजल्ट प्रदान करता है ये। आपने रेड पेन लेना है, व्हाइट पेपर ले लीजिए, छोटी सी डायरी लीजिए, उसमें जय श्री राम या श्री राम लिखिए। आप 101 बार लिखें, 501 लिखें, 1001 लिखें, यह आपकी इच्छा है। जब आप उसको लिख लें तो या तो आप हनुमान जी के चरणों में रखाएं या अगर आपके घर के आसपास बहता हुआ जल है तो आप उसमें प्रभावित कर दें। इसका बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।